ईट दैट फ्रॉग के सेकंड चैप्टर में एक 6P फॉर्मूला है, प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। प्रॉपर प्लानिंग पुअर परफॉर्मेंस को रोकती है। इसमें मैं तुमको अपना एक रियल एग्जांपल देता हूँ, सुनो। जिस रात में अगली मॉर्निंग की प्लानिंग एकदम अच्छे से कर लेता हूँ, मतलब कितने बजे उठना है, कितने बजे फ्रेश होना है, कितने बजे एक्सरसाइज करनी है, इवन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, ये सब भी तय रहता है। उस दिन मैं सुबह सही टाइम पे उठ जाता हूँ, बशर्ते अगले दिन के टास्क पिछले पूरे दिन हमारे माइंड में घूमते रहने चाहिए। मतलब आज 11:30 AM पे तुम सोच रहे हो कि कल 5:30 AM पे उठना है, उठ के एग्जैक्टली क्या करना है और फिर पूरे दिन क्या करना है, वो सब रात को लिख दिया। पर जिस रात में बस 5 बजे का अलार्म लगा के सो जाता हूँ, नो प्लानिंग नो कुछ, उस दिन नहीं उठ पाता। अलार्म बजता रहता है और मैं तो हमको प्लानिंग करनी है, वो भी एकदम डिटेल्ड में, एक एक चीज की प्लानिंग विद टाइम। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार ये हो गया फिर माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी। ऑलवेज वर्क फ्रॉम योर लिस्ट। अब तुम कहोगे कि अगर लिस्ट के हिसाब से करेंगे और अगर बीच में कुछ और काम करना पड़ा तो जो वो काम है उसे पहले लिस्ट में ऐड करो कि अब ये करना पड़ रहा है, इसकी वजह से बाकी के टास्क थोड़े से डिले होने वाले हैं, ये सब लिख दो। इस प्रोसेस को बोलते हैं थिंक ऑन पेपर। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम। कोई भी कंफ्यूजन हो, जस्ट थिंक ऑन पेपर। माइंड में जो भी कंफ्यूजन है, जैसे जैसे उसको लिखते जाओगे, धीरे धीरे तुम्हारा कंफ्यूज्ड माइंड क्लियर माइंड बनता जाएगा। एक पेन और पेपर की हेल्प से तुम अपनी कोई भी प्रॉब्लम इतनी जल्दी सॉल्व कर सकते हो कि मतलब फॉर एग्जांपल 1793294 मल्टीप्लाई 294 इक्वल टू 1 में सॉल्व करके दिखाओ। इसे कितनी देर में कर लोगे? घंटों लग जाएंगे भाई, और पसीना छूटेगा वो अलग, लेकिन पेपर पेन लेके सॉल्व करोगे तो कितना टाइम लगेगा? गिन के सिर्फ 1 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। इतना फर्क है। तो पेपर पे थिंको, मतलब सोचो, अगले दिन का सारा स्केड्यूल लिखो और जैसे जैसे वो काम पूरा होता है उस पर टिक मारते जाओ। दिस एक्टिविटी गिव्स यू अ विजुअल पिक्चर ऑफ अकम्प्लिशमेंट। ऐसा करके हम अपने आप को ग्रो होता हुआ देखते हैं। इट राइजेस योर सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ रिस्पेक्ट कि भाई जो सोचा वो कर दिया। थ्रिल है भाई इसमें। जब हम ऐसे ऑर्गेनाइज्ड होकर काम करते हैं तो हमारी लाइफ का ज्यादातर कंट्रोल हमारे हाथ में। तो मतलब अगर फास्ट ग्रोथ चाहिए अपने काम में तो वो बैठे बैठे बस सोचने से तो होगा नहीं। हमारी ग्रोथ, हमारे काम की ग्रोथ कब होती है? जब हम कुछ करते हैं। और हम कुछ कब करते हैं? जब करने को कुछ होता है। और कुछ करने को कब होगा? जब हम उसकी प्रॉपर प्लानिंग। सबसे पहले तो हमको बिल्कुल क्लियर होना होगा कि हमें करना क्या है। उसके बाद एक प्रैक्टिकल इमेजिनरी डेडलाइन। सब बड़े बड़े लोगों ने यही किया है भाई। अगर वो डेडलाइन 1 साल की है तो एक मंथ प्लान होना चाहिए। अगर वो डेडलाइन 1 मंथ बाद की है तो एक वीक। अगर कुछ दिनों बाद उस काम की डेडलाइन है, जैसे 10 दिन में ये हो जाना चाहिए व्हाटएवर, तो एक दिन का एक टास्क प्लान होना चाहिए। जैसे जसवीर ने अपने चैनल क्रिटिक पर 20 डेज 20 वीडियोस डालने का चैलेंज लिया था, तो उसका हर दिन का एक वीडियो का टास्क था और डेडलाइन थी 12 AM। तो द सीक्रेट ऑफ ग्रोथ यही है, जिसे 3 शब्दों में अगर मैं समराइज्ड करूं तो वो होगा टेक एक्शन इमीडिएट। अगर अपनी ग्रोथ सच में फास्ट करना चाहते हो तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठा लो पेन और पेपर और बनाओ एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी वाला प्लान और एक डेडलाइन डेट दे दो अपने आप को। और आज या कल से लेके उस डेडलाइन के बीच जितना भी समय है उसका एक सेकंड शुड बी प्लान इन एडवांस। और एक लाइन है ईट दैट फ्रॉग में, गुड न्यूज इज दैट द फास्टर यू मूव द मोर एनर्जी यू हैव, द फास्टर यू मूव द मोर यू गेट डन एंड द मोर इफेक्टिव यू फील, द फास्टर यू मूव द मोर एक्सपीरियंस यू गेट एंड द मोर यू लर्न, द फास्टर यू मूव द मोर कंटेंट एंड केपेबल यू बिकम एट योर वर्क। ये लाइन एल्ग्रो से बिल्कुल मैच होती है। और वैसे भी यार फाइनली अगर हम ये सब करके अपने काम में ग्रो नहीं भी होते हैं तो उससे फर्क क्या पड़ता है? एटलीस्ट ऐसा करके हम ऐसे लोगों में आ गए जो अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम को क्विकली करते हैं और अच्छे से करते हैं। कुछ नहीं करने से तो बहुत सही है। ऐसा करने से हमारी खुद की नजरों में हमारी रेपुटेशन बढ़ती है एंड दैट रेपुटेशन विल मेक अस वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड रिस्पेक्टेड पर्सन इन आवर फील्ड। कुछ ऐसा ही जसवीर भी कहता है। Uploaded 5 months worth of content in just 20 days. The content of 20 weeks in just 3 weeks. अब इससे 2 चीजें हुई। 1. I learned by practice. ये चैलेंज लेने से पहले मुझे एक पूरी 10 मिनट की वीडियो बनाने में कम से कम 2 दिन लगते थे। बट इन 20 दिनों की प्रैक्टिस के बाद I can do the same thing in just a single day. जितनी ग्रोथ मुझे 20 हफ्तों में मिलती, I got that in just 3 weeks approximately. Simple math. It takes time. But remember, 2 multiplied by 10 is 20. But 0 multiplied by 10 is still 0. 0 और 2 is your content. तो अब सॉल्यूशन हम समझ चुके हैं। तो जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, ये सॉल्यूशन अगर हमने जान भी लिया तो 3 चीजें हैं जिनमें से एक के भी ना होने की वजह से इस सॉल्यूशन का कोई फायदा नहीं है। तो अब जानो वो 3 चीजें। डिसीजन, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन। इनमें से अगर एक भी ना हो तो हम अपने काम में बिल्कुल भी फास्ट नहीं हो पाएंगे। जैसे अगर तुमने सॉल्यूशन जानकर अगर उसको अप्लाई करने का डिसीजन ही नहीं लिया तो फायदा क्या हुआ सॉल्यूशन जानने का। और अगर डिसीजन ले भी लिया पर डिसिप्लिन नहीं है, मतलब टास्क बना लिए, अच्छे से सब डिसाइड हो गया क्या करना है, पर सब टास्क टाइम पे कंप्लीट ही नहीं हो रहे हैं, यानी कि हम अभी भी लेजी हैं, तो ग्रोथ होगी ही नहीं, होगी तो बहुत स्लो। और हम यहाँ पे लेजी इसलिए हैं क्योंकि जो टास्क हमने सेट किए हैं बिना अपनी स्ट्रेंथ को जाने, इसलिए हम लेजी हैं। तो अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से टास्क सेट करो। ज्यादा लंबी छलांग मारने की
की जरूरत नहीं है। और अगर डिसीजन भी ले लिया, डिसिप्लिन भी है, टास्क भी टाइम पे कंप्लीट हो रहे हैं, पर हम डिटरमाइंड नहीं है, अगर हम डिटरमाइंड नहीं है तो ये डिसिप्लिन भी ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला। तो ये तीनों चीजें होनी चाहिए, डिसीजन, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन। पहले कुछ करने का डिसीजन लो विद प्रैक्टिकल डिटेल्ड प्लानिंग, फिर अपने उस प्लान में डिसिप्लिन रहो विद डिटर्मिनेशन कि भाई ये करना है तो करना है, चाहे जो हो जाए, ये चाहे जो हो जाए, नो मैटर व्हाट। ये सब इतनी बार हमने सुन लिया है, इतनी बार खुद को बोल लिया है, और बोल के कभी हम इस लाइन पर कायम रहते नहीं है, जिस वजह से हमारा माइंड इस लाइन को सीरियसली ही नहीं लेता है। इसकी वजह से क्या होता है कि हम जब भी बोलते हैं कि चाहे जो हो जाए मैं ये करके रहूंगा, हमारा माइंड बोलता है कि तू झूठ बोल रहा है, तूने बहुत बार किया है, वो हंसता है हम पर। तो सबसे पहले हमें अपने माइंड में इस लाइन की वैल्यू बनानी होगी। इसके लिए 2-3 छोटे-छोटे टास्क लेने हैं और उन्हें पूरा करना है, चाहे जो हो जाए। ये लाइन हमको रेयरली यूज करनी चाहिए, सोच समझ के यूज करें, और जब करें तो इसको सच करें। इस तरीके से हम अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम को करते हैं तो हमारे काम की ग्रोथ के चांसेस तो 99.99% है, पर हमारी खुद की ग्रोथ 100% होनी ही होनी है, और वही सबसे इंपॉर्टेंट है। ईट दैट फ्रॉग इज द परफेक्ट बुक उन लोगों के लिए जो लोग नल्ले हैं, प्रोक्रास्टिनेशन बहुत ज्यादा करते हैं या मेरी तरह स्लो मूवर है। और प्रोक्रास्टिनेशन पे एक वीडियो पहले से ही इस चैनल पर है, जिसमें मेरा दोस्त मुझसे कुछ सवाल पूछता है और उसका मैं जवाब देता हूँ, और उसी पे मैंने पूरी की पूरी वीडियो बना दी, क्योंकि कंटेंट कहीं से भी मिले उठा लेने का। तो लेफ्ट में वो वाली वीडियो है, राइट में नई वाली वीडियो है, तुम देख लो तुमको कौन सी देखनी है। कमेंट तो करोगे नहीं तुम।